हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो लेट अस सी एक्वेरियस व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस इस टाइम पे, द फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा एंड डोंट फोर्स एनी मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। मेरे बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सब आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख पाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो आपका यूनिवर्सल एनर्जी है रिकवरी, आपका लव एनर्जी है रिकन्सिलिएशन एंड आपका फाइनेंशियल या करियर एनर्जी है पॉवर्टी। डोंट माइंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, hmm फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील लाइक एक्वेरियसेस यहाँ पे देर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जीज। आई फील लाइक अगर आप कुछ डिफरेंट करने के बारे में सोच रहे हो ज़िंदगी में एंड आपको लग रहा है कि नहीं, लेट्स पुट इट दिस वे कि अगर आप खुद को पहचानने की कोशिश कर रहे हो तो प्लीज़ आपको करना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रेंथ हो सकता है, टैलेंट हो सकता है, कुछ ऐसी खूबियाँ हो सकती है जो आप अपने अंदर रखते हो पर आप कभी रियलाइज़ नहीं करते हो या आप उस चीज़ को कभी हाईलाइट नहीं करते हो। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपने आप के अंदर वो टैलेंट्स, वो खूबियाँ या वो लेट्स से पावर ढूंढ निकाले। पावर मतलब इफ़ यू से ये हो सकता है कि आप लोगों की एनर्जीज को फील कर पाते हो, आपका सिक्स सेंस या इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। हो सकता है कि आप अपना ओपिनियन बहुत ही स्ट्रांगली रख सकते हो सकता है आपका सेल्फ लव बहुत ही ऑन पॉइंट है, आपके बाउंड्रीज बहुत ही स्ट्रांग है। देयर इज़ समथिंग जो हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी कि फाइनली किसी चीज़ का सल्यूशन या कोई फाइनल आंसर, फाइनल डिसीशन, जजमेंट जो आप लेना चाहते थे या कोई और आपके बारे में लेना चाहता था, फाइनली वो हो रहा है। इट्स लाइक अ फाइनल आंसर जो आपको मिल रहा है कि अब बहुत टाइम से मे बी इस चीज़ के पीछे थे कि जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कि मैं ये जॉब करना चाहता हूँ पर आप इसके बारे में मे बी 10 महीने से बस सोच ही रहे हो कि मैं करूँ या ना करूँ, इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मे बी आपने लोगों से पूछा, आपने इंटरव्यूज़ दिया, आपने एप्लीकेशंस सेंड आउट किए, आपने इस जॉब प्रोफाइल के बारे में रिसर्च किया, बट आप कभी भी कुछ कोई भी चीज़ 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर रहे थे। लाइक आप श्योर नहीं थे कि क्या ये जॉब आपको मिलेगा, आप श्योर नहीं थे कि क्या आप इसके लिए काबिल हो, बट राइट नाउ ये लाइक आप श्योर हो रहे हो कि अच्छा, तो मुझे डेफिनेटली ये जॉब मिल सकता है, और इसके बारे में मुझे अब कोई शक नहीं है, या मुझे ये जॉब नहीं मिल सकता। सो आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस एंड मैं ये सब जो एफर्ट डाल रहा था अब से मैं नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। सो इट्स लाइक अ फाइनल आंसर कि ये होगा या नहीं, कुछ आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको ये डिसीजन लाइक एक फाइनल डिसीजन जैसे होता है, ओके, दैट यू आर टेकिंग। ऑल्सो दिस इज़ अ टाइम यू हैव टू बी वेरी इंडिपेंडेंट। आपका डिसीजन या आपका पर्सपेक्टिव, माइंडसेट सब कुछ बहुत इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिसका मतलब कि आप लोगों से एडवाइस ज़रूर ले सकते हो, आप लोगों का लाइक नज़रिया ज़रूर पूछ सकते हो उन लोगों से, बट ये नहीं होना चाहिए कि आपका डिसीजन किसी और के हाँ या ना के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि आपका नज़रिया किसी और के नज़रिए के ऊपर
डिपेंड कर रहा है या किसी और के नज़रिए से बहुत ज़्यादा प्रभावित है. सो इट्स लाइक दैट, वट एवर यू आर डूइंग, आप उस अपने तरीके से उस काम को करने की कोशिश कीजिए, अपने तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, अपने तरीके से उस चीज़ को देखिए. बिकॉज़ ये जो आपका अपना तरीका है चीज़ें करने का, देखने का, दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट. एंड इसे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस चीज़ को कायम रखें. डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर सिचुएशंस या पीपल. लोग चाहे बहुत कुछ समझा सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, आपको इसमें कुछ कुछ चीज़ें बहुत पसंद आ सकती है, कुछ लोग आपको बहुत पसंद आ सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को उस इंसान के नज़रिए से देखो या आप अपने आप को उस इंसान के जगह पे बिठा के अपनी ज़िंदगी को देखो. आप अपने ही जगह पे हो, आपका नज़रिया आपका ही होना चाहिए. सो ये डिस्टिंक्शन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है. लेट्स टॉक अबाउट योर लव सिचुएशन, जो कि है रिकन्सिलिएशन एंड लवर्स. लेकिन यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी. वाओ, yes, I definitely feel a reconciliation is coming for a lot of you Aquariuses. जो लोग यहाँ पे reconciliation चाह रहे हो, manifest कर रहे हो, finally ये reconciliation होने जा रहा है, या at least ये person से आपको कुछ movement, action, reaction कुछ मिलने वाला है. And you know why? Because I think इस connection में जो healing part था इस पूरे situation में, वो healing आप दोनों ने काफ़ी अच्छी तरीके से किया है. एटलीस्ट आपके पर्सन ने तो किया है. देखिए, पर्सन जैसा हुआ करते थे, अब वो पर्सन वैसे नहीं है. इस पर्सन ने कुछ तो रियलाइज़ किया है. इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कुछ, किसी प्रॉब्लम, इस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, मे बी जिस वजह से आप लोग दूर हो गए थे, सेपरेशन हो गया था, प्रॉब्लम्स हो रहे थे. इसके बारे में आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत सोच विचार इन्होंने किया है. इनके कुछ नज़रिए भी बदले हैं कुछ चीज़ों के मामले में. एंड नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी टू कन्फ्रंट द सिचुएशन. स्पेशली अगर पहले ये पर्सन भाग रहे थे आपसे, भाग रहे थे सच्चाई से, अभी ये पर्सन तैयार है चीज़ों को फेस करने के लिए, क्योंकि इनका नज़रिया बदला है, इनका सोच विचार बदल गया है, कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं इन्हें. अब मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, ये कि रिकन्सिलिएशन मतलब या रियलाइजेशन जो इन्हें हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इनका सोच और आपका सोच बिल्कुल सेम हो गया है, या आप दोनों बिल्कुल सेम पेज पर आ चुके हो, आप दोनों का नज़रिया बिल्कुल एक है. नहीं, इनका नज़रिया आपसे आज भी काफ़ी अलग हो सकता है, लेकिन ये पहले जैसा थे या पहले इनका नज़रिया जैसा था, अब वैसा नहीं है. कुछ आपसे डिफरेंट हो सकता है, पर इनका जैसा हुआ करता था उस चीज़ से काफ़ी डिफरेंट है. ठीक है. एंड आई ऑल्सो सी दैट इस बार जब ये पर्सन वापस आएंगे या इस 15 दिनों में, इस पर्सन से आपको एक डोमिनेंस महसूस हो सकता है कि ये पर्सन बहुत डोमिनेटिंग या बहुत मैस्कुलिन किस्म के बिहेवियर रख रहे हैं. ये इनकी बातें या इनका नज़रिया या इनका जो भी रिएक्शन या एक्शन है आपके टूवर्ड्स, वो काफ़ी मैस्कुलिन होगा. अब जेंडर डजेंट मैटर कि ये इंसान मेल है या फीमेल है, वो मैटर नहीं करता. मैं इनकी एनर्जी की बात कर रही हूँ. ठीक है, काफ़ी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, मैस्कुलिन एनर्जी. नाउ आई ऑल्सो सी दैट इस बार अगर ये पर्सन वापस आ रहे हैं तो क्योंकि ये पर्सन एक फ्यूचर चाहते हैं, ये पर्सन इस चीज़ पे वर्कआउट करना चाहते हैं. दैट इज़ द ओनली रीज़न. अब कुछ लोग ऐसे सोच सकते हो कि मेरे कनेक्शन में तो रिकन्सिलिएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पर्सन ने किसी और को चूज़ कर लिया, शादी हो गई, ये वगैरह वगैरह. उस केस में मैं ये कहूँगी दैट अगर आपको लगता है कि दिस इज़ अ इम्पॉसिबल सिचुएशन, रिकन्सिलिएशन इज़ इम्पॉसिबल, तो आप इस पूरे मैसेज को स्किप कर सकते हो. बिकॉज मैं यहाँ पे उन लोगों की बात कर रही हूँ जो रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे रिकन्सिलिएशन होना पॉसिबल है. ओके, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड. बिकॉज कुछ लोग ऐसा सोचते हो या कमेंट करते हो दैट मेरे केस में इम्पॉसिबल है, ये है, देन दिस इज़ नॉट योर मैसेज. अब आते हैं उन लोग पे जिन लोगों के लिए ये सच में इम्पॉसिबल है.
उन लोगों की अगर बात किया जाए, व्हाट आई फील लाइक इज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। ये पर्सन आज भी आपके बारे में सोचते हैं या आपकी खबर रखते हैं। कुछ लोगों के लिए आज भी आप लोग कम्युनिकेशन में हो, हाँ बहुत कम हो सकता है कम्युनिकेशन, बट है। ये पर्सन का नज़र आपके ऊपर आज भी है, चाहे कैसे भी वो संभव हो, इट डजेंट मैटर। नाउ दिस इज somebody who is in a very hermit situation, जहाँ पे ये काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं अबाउट इस कनेक्शन में क्या हुआ है, क्या हो सकता था, इसका पास्ट, इसका प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। मैं तभी भी ये कहूँगी दैट अगर यहाँ पे रिकन्सिलिएशन इम्पॉसिबल भी हुआ आपके नज़रिए से, फिर भी मैं कहूँगी ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं किए हैं, या ये पर्सन काइंड ऑफ आपके उस एनर्जी से अपने आप को पूरी तरीके से बाहर नहीं कर पाए हैं। आज भी आपकी बातें या मेमोरीज जो कुछ भी है इन्हें अफेक्ट करता है, एंड आई थिंक वाइस वर्सा। सो आप आज भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, मे बी रिकन्सिलिएशन नहीं तो कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ मूवमेंट, कुछ ना कुछ एक्शन इन द फ्यूचर, बिकॉज आई सी दैट फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, मेजॉरिटी, ये सिचुएशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये सिचुएशन एंड नहीं हुआ है। इवन इफ इस वक्त आपको ये देख के लग रहा हो कि अरे इसमें अब कुछ बचा ही नहीं है, ये ऑलरेडी ख़त्म है, ये कहानी एंड हो चुका है, बट मेजॉरिटी के लिए मैं बोलूँगी दैट नो, इट्स नॉट द एंड येट। Let's your career and financial situation. Page of Swords, the High Priestess. Okay. See, first of all, I believe that आपके करियर सिचुएशन में पहला चीज़ यहाँ पे जो ज़रूरी है दैट इज़ अ लॉट ऑफ एक्शन, पर ये एक्शन शुड बी डिफरेंट। लाइक आप एक, आई थिंक आप एक जगह पे पहुंचना चाह रहे हो अपने करियर को लेके, बट आप कहीं ना कहीं बार बार गोल गोल घूम रहे हो एक पैटर्न में। कहीं ना कहीं आप बार बार ये सोच रहे हो कि इस बार होगा, इस बार हो जाएगा, बट वो हो नहीं रहा, या आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, या हर बार आप अपने टारगेट को मिस कर रहे हो समहाउ, एंड इट इज़ बिकॉज कि कहीं ना कहीं आप सेम पैटर्न को रिपीट कर रहे हो किसी काम के थ्रू। सो मान लीजिए ऐसे ऐसे देखा जाए तो कि आप एक एग्ज़ाम दे रहे हो, बार बार आप उस एग्ज़ाम को दे रहे हो बट वो क्लियर नहीं हो रहा है। इस पे कोई शक नहीं है कि आपने बहुत मेहनत किया है, इस पे कोई शक नहीं है कि आपने बहुत लगन से प्रिपेयर किया है, बहुत मैनिफेस्ट किया है, आप दिल से इसे चाहते हो, इसमें कोई शक नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ कि बार बार इसलिए मे बी आप सक्सेस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिस में, कहीं ना कहीं आपके तैयारी में मे बी एक छोटा सा पार्ट, एक हिस्सा आप गलत कर रहे हो, एंड बार बार आप उस गलती को दोहरा रहे हो ये सोच के कि इस बार ये सही हो जाए, इस बार ये सही हो जाए। पर आप एक चीज़ बताइए कि अगर एक मिस्टेक है तो उस मिस्टेक का रिज़ल्ट अगर एक बार सही नहीं आया है तो क्या उस मिस्टेक को आप 10 बार अगर दोहराएंगे तो वो सही हो जाएगा? मिस्टेक तो है, अगर आपको वो दिख नहीं रहा देन वो आपका काम है टू फाइंड इट आउट। मे बी बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, मे बी बहुत मामूली सा छोटा सा कुछ चीज़ है, छोटा सा एक डिफरेंस आपके लाइफ में बहुत बड़ा रिएक्शन लेके आ सकता है। इट्स जस्ट दैट, एक छोटा सा कुछ जो आपसे छूट रहा है, एक छोटा सा एक्शन, छोटा सा एफर्ट, छोटी सी गलती, अगर आप एक बार सुधार लो, एक बार उसके ऊपर नज़र डाल दो तो मे बी आपका लाइफ बदल जाए। यू नो, सो एक जैसे यू कैन इमेजिन लाइक एक छोटा सा मैच स्टिक जो होता है, उस मैच स्टिक से अगर आप चाहो तो एक पूरा आप घर जला सकते हो, पर उसका कितना इनसिग्निफिकेंट है वो एक छोटा सा मैच स्टिक। इट्स लाइक दैट,
दैट एक गलती है या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है जो इतना छोटा है कि आप मे बी उसे इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहे, लेकिन बस उस चीज़ को ठीक करने से या उस चीज़ के ऊपर फोकस करने से आपका पूरा रिजल्ट, आउटकम सब कुछ बदल जाए। सो छोटे छोटे डिटेल्स पे फोकस कीजिए, बार बार अपने प्रोसेस को दोहराइए, बार बार ये सोचिए कि आप क्या कुछ डिफरेंटली कर सकते हैं ताकि आपका आउटकम डिफरेंट निकल सके। थिंक, नए नए आइडियाज़ लेके आइए, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना है तो कीजिए, बट एटलीस्ट ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, ट्राई टू डेयर, एक्चुअली डेयर टू ट्राई कहना सही होगा। कोशिश करने में हिम्मत लगता है, तो वो हिम्मत रखिए, कोशिश कीजिए, बिकॉज़ कोशिश जो इंसान करता है वो एक ना एक दिन ज़रूर जीतता है। सो वो कोशिश के ऊपर भरोसा रख के आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो यस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।